अस्सलाम वालेकुम। अब जो है हमारा जो लास्ट क्लास के अंदर हमने छोड़ा था वो हमारा इमेजेस का जो चैप्टर है वो चल रहा था। तो इमेजेस बेसिकली आपको पता होगा कि जो भी हम ग्राफिक्स या पिक्चर्स वगैरह देखते हैं वो हमारी इमेजेस होती हैं। इमेजेस आर जनरेटेड बाय द कंप्यूटर इन टू वेज। हम दो तरीके की इमेजेस जो हैं ये हमारा कंप्यूटर हमें बनाकर देता है। एक हमारे पास होती हैं बिटमैप इमेजेस, जिनको आप पेंट ग्राफिक्स भी कह सकते हैं, या बिटमैप इमेजेस को आप नॉर्मली रास्टर इमेजेस भी कहते हैं। ठीक है। और दूसरी तरह की जो इमेजेस हमारे पास होती है वो होती है वेक्टर ड्रॉन, या इसको सिंपली आप वेक्टर इमेजेस भी कह सकते हैं, या आप इसको ड्रॉन ग्राफिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली इमेजेस आपके पास दो तरीके की होती हैं। एक आपके पास होती है बिटमैप इमेजेस, दूसरी आपके पास होती है वेक्टर इमेजेस। बिटमैप के लिए रास्टर का लफ्ज भी बहुत ज्यादा जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है। बिटमैप में ऑल्सो भी कॉल्ड रास्टर इमेजेस। लाइकवाइज बिटमैप एडिटर्स यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो बिटमैप इमेजेस के अंदर एडिटिंग करते हैं, उन जो भी सॉफ्टवेयर हैं उन सॉफ्टवेयर को आप पेंटिंग प्रोग्राम्स कहते हैं। और वो सॉफ्टवेयर जो वेक्टर एडिटर्स होते हैं या वेक्टर एडिटिंग के लिए काम में लिए जाते हैं, उन सॉफ्टवेयर को आप ड्राइंग प्रोग्राम्स भी कहते हैं। तो ये चीज आपने दिमाग में रखनी है कि बिटमैप एडिटर्स जो है आपके पास पेंटिंग प्रोग्राम्स कहलाते हैं, और वेक्टर एडिटर्स आपके पास ड्राइंग प्रोग्राम्स कहलाते हैं। बिटमैप और वेक्टर क्या है इसको मैं अभी आप आगे चलकर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद आपको ये भी पता होगा कि जो कुछ भी हम देखते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वो इस तरीके की एक ग्रिड होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, रो और कॉलम्स की। यहाँ पर एक आपके पास रेक्टेंगुलर ग्रिड होती है। वो रेक्टेंगुलर ग्रिड जो है छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड की हुई होती है। उस एक पर्टिकुलर ब्लॉक को आप कहते हैं पिक्सल। तो पिक्सल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ग्राफिक डिस्प्ले। जो कुछ भी आप ग्राफिक्स अपने डिस्प्ले के ऊपर देख रहे होते हैं वो जो है मल्टीपल बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक से मिलकर बनी होती है। उन पर्टिकुलर ब्लॉक्स को आप पिक्सेल्स कहते हैं। द पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट साइज ऑब्जेक्ट और कलर स्पॉट दैट कैन बी डिस्प्लेड। पिक्सल जो है छोटे से छोटे साइज का एक ऑब्जेक्ट होता है जो आपको डिस्प्ले के ऊपर नजर आता है। ठीक है। एनी इमेज, जो भी आप इमेज अपनी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर देख रहे होते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ पिक्सल से मिलकर बनी होती है। यानी ऐसा नहीं है कि आप एक दो पिक्सल से मिलकर बनी हुई इमेज देखते हैं, बल्कि एक इमेज आपके पास बहुत ज्यादा हजारों की तादाद में पिक्सल्स को मिलाकर बनाई जाती है। द स्क्रीन कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्रिड। आपकी जो स्क्रीन है वो एक रेक्टेंगुलर ग्रिड के अंदर डिवाइड होती है, जिसके अंदर एक्स एक्सिस के ऊपर बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं और इसी तरह वाई एक्सिस के ऊपर भी बहुत सारे कॉलम ये पिक्सल्स आपके पास होते हैं। इसीलिए इसको एक रेक्टेंगुलर ग्रिड का नाम दिया गया है, जो कि रोज और कॉलम्स के अंदर अरेंज किए हुए होते हैं। एट अ गिवन टाइम ईच पिक्सल कैन शो ओनली वन कलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक पिक्सल जो है एक वक्त के अंदर एक ही कलर दिखा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक पिक्सल जो है एक वक्त में दो या दो से ज्यादा कलर दिखाए। ये पॉसिबिलिटी है जरूर कि इस पिक्सल जैसे इसके अंदर अभी ब्लैक कलर है, इसमें रेड कलर भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है कि एक वक्त में एक ही कलर एक पिक्सल दिखा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक वक्त के अंदर वो दो कलर्स को एक साथ दिखा रहा हो। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और है कि एड्रेस ऑफ द पिक्सल क्या होता है कि यहाँ पर जो भी आपके पिक्सल का एड्रेस होगा वो दो पर्टिकुलर पॉइंट से मिलकर बनेगा। एक पॉइंट होगा एक्स का और एक पॉइंट होगा वाई एक्सिस का। तो यहाँ से अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5, ये जो है एक्स एक्सिस के ऊपर 5 नंबर के ऊपर है, और अगर वाई एक्सिस पे आप देखें तो 1 2 3 4 5, वाई से भी ये 5 के ऊपर है। तो ये पहला जो वैल्यू होती है ये एक्स एक्सिस की होती है और सेकंड वैल्यू आपके पास वाई एक्सिस की होती है। तो इस पर्टिकुलर पिक्सल का जो एड्रेस हुआ वो 5,5, यानी एक्स के ऊपर भी 5 पे है और इसके ऊपर भी ये 5 के ऊपर है। अगर हम इस पर्टिकुलर पिक्सल का एड्रेस मालूम करना चाह रहे हैं तो फिर ये हम देखेंगे कि ये यहाँ से 5 के ऊपर है। ठीक है। और वाई एक्सिस के ऊपर ये 4 के ऊपर है, तो इसका जो एड्रेस बनेगा वो बनेगा 5,4। ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि पिक्सल का एड्रेस जो है वो किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाओ बिटमैप। बिटमैप बेसिकली आपके पास बिट जो होता है वो सबसे छोटे से छोटा एलिमेंट है हमारे डिजिटल वर्ल्ड का, जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ सेव करवाते हैं। एक बिट के अंदर दो ही पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, एन इलेक्ट्रॉनिक डिजिट दैट इज ईदर ऑन और ऑफ, ब्लैक और व्हाइट, और ट्रू और फॉल्स। यानी उसके अंदर या तो 1 सेव आप करवा सकते हैं या फिर आप 0 सेव करवा सकते हैं। बिट हमारे पास सबसे छोटे से छोटी चीज है जिसके अंदर या तो आप 1 स्टोर करवा सकते हैं या 0 स्टोर करवा सकते हैं।
और इस चीज को आप बाइनरी भी कहते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर काम करता है, मशीन लैंग्वेज के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ दो ही स्टेट्स काम करती हैं, ऑन और ऑफ। ऑन का मतलब वन, ऑफ का मतलब जीरो। तो और अब ये बिट की डेफिनेशन तो ये हो गई। मैप की डेफिनेशन बेसिकली क्या है? मैप इज ए टू डायमेंशनल मैट्रिक्स ऑफ दीज बिट्स। इन बिट्स का अगर आप एक टू डायमेंशनल मैट्रिक्स बना दे, टू डायमेंशनल से यहाँ पर क्या मुराद है? एक्स एक्सिस ये एक डायमेंशन और वाई एक्सिस ये आपका दूसरा डायमेंशन। तो ये जो टू डायमेंशनल आपने मैट्रिक्स बना दिया है, इस मैट्रिक्स को आप यहाँ पर मैप भी कह सकते हैं। तो बिटमैप बेसिकली क्या हुआ? बिटमैप उन तमाम ये जो आपके पास मैप बना है इज अ सिंपल मैट्रिक्स ऑफ टाइनी डॉट्स दैट फॉर्म एन इमेज। जो भी इमेज के अंदर आप चीजें देख रहे होते हैं वो एक बिटमैप की शेप के अंदर आपको नजर आ रही होती हैं, जिसके अंदर मल्टीपल बिट्स मिलकर एक रेक्टेंगुलर ग्रिड आपको बनाकर एक इमेज को फॉर्म करके दिखा रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें हम क्लास के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं क्विकली इसके ऊपर आपको सिर्फ रिव्यू करवा रहा हूँ। उसके बाद हमने देखा था कि बिट डेप्थ क्या होती है। तो बिट डेप्थ रेफर्स टू द कलर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन एन इमेज। एक इमेज जो है कितनी कलर्स को अपने अंदर स्टोर करवा सकती है। जितनी ज्यादा बिट डेप्थ होगी उतने ज्यादा इमेज मतलब जो है कलर स्टोर कर सकती है। अगर आप कहें कि आपकी जो इमेज है वो 2 बिट्स पर है, ठीक है। अच्छा ये ध्यान में रखिएगा, ये बिट डेप्थ की बात कर रहे हैं हम, इमेज साइज की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप बिट डेप्थ और साइज का यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। साइज ये डिफाइन कर रहा होता है कि इमेज कितनी बड़ी है। बिट डेप्थ आपको ये बता रही होती है कि उस इमेज के अंदर कलर स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी है। तो अगर आपकी जो बिट डेप्थ है वो 2 बिट्स है, तो फिर आपके पास जो कलर स्टोर करने की जो कैपेसिटी होगी वो आपके पास 4 कलर्स मतलब वो इमेज जो है आपको दिखा सकती है। वो किस तरह दिखा सकती है? क्योंकि उसके अंदर अवेलेबल जीरोस एंड वंस कैन बी कंबाइंड इन ओनली 4 पॉसिबल वेज। अगर आप यहाँ पर देखें, देखो अगर आपके पास 1 बिट डेप्थ की एक इमेज है तो उसके अंदर वो सिर्फ दो ही कलर दिखा सकती है, एक ब्लैक और एक व्हाइट। ब्लैक कब दिखाएगी? अगर उसके अंदर हमने जीरो सेव करवाया, और अगर हमने उसके अंदर वन सेव करवाया तो वो आपको व्हाइट कलर दिखाएगी। इसको समझने के लिए आप ये समझ लें कि एक बिट मतलब कितने कलर्स दिखा सकता है, उसके अंदर कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो कितने कलर्स अपने अंदर स्टोर कर सकता है। अगर एक बिट के पीछे सिर्फ 1 बिट डेप्थ ही लगी हुई है तो वो सिर्फ दो ही कलर दिखा सकता है। अगर एक बिट के पीछे 2 बिट डेप्थ लगी हुई है तो फिर वो आपके पास 4 कलर्स दिखा सकता है। देखो यहाँ पर जीरो और जीरो ये एक कलर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए काफी है। 01 ये दूसरा कलर, 10 ये तीसरा कलर और 11 ये चौथा कलर। तो अगर आपके पास बिट डेप्थ 2 है तो वो 4 कलर्स पिक्सल आपके दिखा सकता है। अगर आपके पास बिट डेप्थ जो है 4 है तो फिर वो 16 आपके पास दिखा सकता है, क्योंकि ये जो आपके पास 4 बिट्स बन रहे हैं, इन बिट्स को जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जीरो और 1 के, वो 16 कॉम्बिनेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसलिए 4 बिट डेप्थ वाली जो इमेज आपके पास होगी वो 16 कलर्स को अपने अंदर स्टोर कर सकती है, यानी वो इमेज जो है 16 डिफरेंट कलर्स को दिखा सकती है। तो इसी तरह फिर अगर आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो आपके पास जैसे 4 बिट डेप्थ वाले 16 कलर्स, 8 बिट डेप्थ के लिए 256 कलर्स, और 16 बिट्स के लिए ये 65,000 कलर्स हैं, और 24 बिट्स के लिए आपके पास ये मिलियंस के अंदर बात यहाँ पर चली जाती है कि इतने सारे कलर्स आपके पास वो नॉर्मली स्टोर कर सकता है। नॉर्मली जब हम अपनी इमेजेस को देख रहे होते हैं तो वो आमतौर पर 24 बिट्स की इमेजेस हमारे पास होती हैं। अगर मैं आपको ये दिखाऊं भी तो मैं इसको यहाँ से 1 मिनट के लिए स्क्रीन को अनशेयर कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं आपको लेकर चलता हूँ एक किसी भी इमेज के ऊपर लेकर चलते हैं, और इस इमेज के ऊपर मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आपको जाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखो ये साइज लिखा हुआ आ रहा है कि इस इमेज का साइज कितना है, 1.94 MB। ठीक है। अगर आप यहाँ से डिटेल्स के टैब के अंदर जाएंगे तो डिटेल्स के टैब के अंदर यहाँ पर आपको एक चीज मिलेगी जिसका नाम होता है बिट डेप्थ। तो बिट डेप्थ आपको नजर आ रही होगी 24 है। ठीक है। 24 बिट डेप्थ का यहाँ पर क्या मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर इमेज है, ये इमेज आपके पास मिलियंस ऑफ कलर्स स्टोर करने की कैपेसिटी रखती है। इसके अंदर जो भी कलर आएगा ये उसको डायरेक्टली आपके पास शो करवा सकती है।
तो होपफुली ये बिट डेप्थ वाला जो कलर है, ये बिट डेप्थ वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जितनी ज्यादा बिट डेप्थ होगी उतने ज्यादा कलर इंफॉर्मेशन जो है आपकी इमेज के अंदर आप स्टोर करवा सकते हैं। यहाँ तक जो है हम पिछले क्लासेस के अंदर बात कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर जो दूसरी चीजें देखी थी, उसके बाद हमने आगे थे रास्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स के ऊपर कि रास्टर ग्राफिक्स क्या होती हैं और वेक्टर ग्राफिक्स क्या होती हैं। तो रास्टर इमेजेस आर पिक्सेल डिपेंडेंट। जो आपके पास रास्टर इमेजेस या जिसको अभी तक हम बिटमैप इमेजेस कह रहे थे, तो रास्टर इमेजेस जो है आपके पास पिक्सेल डिपेंडेंट होती हैं। जितने भी डिजिटल कैमराज हैं, चाहे वो आपका मोबाइल का कैमरा हो, चाहे वो आप डीएसएलआर से ले रहे हो, वो तमाम के तमाम कैमराज जो हैं, जो भी इमेजेस को कैप्चर करते हैं वो रास्टर इमेज ही बनती हैं। और तकरीबन जितनी भी इमेजेस आप ऑनलाइन देख रहे होते हैं वो ज्यादातर आपके पास रास्टर इमेजेस ही होती हैं। तकरीबन 90 to 95% जो भी आप इमेज ऑनलाइन देख रहे होते हैं वो आपके पास रास्टर इमेज ही होती है। रास्टर इमेज की जो डिफरेंट बेसिक टाइप्स आपके पास हैं वो है जेपेग, जीआईएफ और पीएनजी। ये आपने नॉर्मली देखी होगी कि जो भी आप इमेज देख रहे होते हैं उनकी टाइप ज्यादातर इन तीनों में से कोई एक होती है। ठीक है। रास्टर इमेजेस पिक्सेलेट व्हेन स्केल्ड अप। जब रास्टर इमेजेस को बड़ा किया जाता है तो वो पिक्सेलेट होना शुरू हो जाती हैं। पिक्सेलेट होने से क्या मुराद है, ये इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो ये एक्चुअल इमेज है। अगर इस पर्टिकुलर सर्किल वाले एरिया को जूम करके देखा जाए तो आपके सामने कुछ इस तरीके की चीज नजर आएगी। आपको डिफरेंट पिक्सल जो है इस तरह से नजर आ रहे होंगे और यहाँ पर आपको ये डिफरेंट जो एजेस आपको नजर आ रहे हैं इस तरह से पिक्सेलेट होती हुई आपको पिक्चर नजर आएगी। तो रास्टर इमेजेस का ये डिसएडवांटेज है कि अगर उसकी पर्टिकुलर विड्थ और हाइट से ज्यादा बड़ी इमेज को किया जाएगा तो फिर वो पिक्सेलेट होना शुरू हो जाएगी, वो फटना शुरू हो जाएगी इमेज। आपको इस तरीके का कोई रिजल्ट यहाँ पर नजर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कलर जो है ये थोड़ा सा अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देते हैं, एक से दूसरे के अंदर मिक्स होना शुरू कर देते हैं। पिक्सेलेट होने का मतलब ये। रास्टर और बिटमैप एडिटर समटाइम्स कॉल्ड पेंटिंग प्रोग्राम्स, ये भी हम देख चुके हैं। और इसके एग्जांपल के अंदर फोटोशॉप आ जाता है और जो हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये सारे के सारे आपके पास जो हैं पेंटिंग प्रोग्राम्स हैं और ये रास्टर इमेजेस के लिए बनाए गए हैं। फोटोशॉप और एमएस पेंट वगैरह ये जो है आपके पास रास्टर इमेजेस के लिए बनाए गए हैं। दूसरी तरफ अगर हम चलें, अच्छा इसमें एक चीज और है कि कैप्चरिंग इमेज को कैप्चर करने के लिए आप एक तो अपना कैमराज वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन की कोई भी इमेज को कैप्चर करना चाह रहे हैं तो इसके लिए विंडोज के अंदर हमारे पास एक एनवायरनमेंट होता है, क्लिप बोर्ड आप उसको कहते हैं। क्लिप बोर्ड के अंदर ये एक मेमोरी एरिया है जहां पर डेटा सच एज टेक्स्ट एंड इमेजेस आर temporarily stored when you cut or copy them within an application। ये जो भी चीज आप कॉपी करते हैं या कट करते हैं वो आपकी विंडो के अंदर एक मेमोरी एरिया होता है जिसका नाम है क्लिप बोर्ड। जो कुछ भी आपने कट किया है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेजेस हो, कट की है या कॉपी की है, वो आपके पास एक मेमोरी एरिया क्लिप बोर्ड के अंदर जाकर सेव हो जाती है टेम्पररी तौर पर। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपने कोई और चीज कॉपी कर ली तो फिर पुरानी वाली चीज जो है वो रिमूव हो जाती है और उसकी जगह पर नई वाली चीज टेम्पररी उसकी जगह ले लेती है। तो इस एरिया को आप कहते हैं क्लिप बोर्ड। ठीक है। तो विंडो के अंदर आप प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाते हैं। ये डिलीट के बटन के आसपास एक बटन होता है, इसके ऊपर लिखा होता है प्रिंट स्क्रीन। तो जब आप प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करते हैं अपनी मतलब स्क्रीन के ऊपर, मतलब कोई भी स्क्रीन आपके सामने है और आपने प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस किया है तो एक कॉपी ऑफ योर स्क्रीन इमेज, यानी स्क्रीन के ऊपर जो कुछ भी उस वक्त नजर आ रहा था उसकी एक इमेज जो है वो आपके क्लिप बोर्ड के अंदर जाकर सेव हो जाती है टेम्पररी तौर पर। यानी जो कुछ भी आपके स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नजर आ रहा था और आपने प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाया तो वो जो इमेज थी वो जाकर सेव हो गई आपके क्लिप बोर्ड के अंदर। अब वो क्लिप बोर्ड में आ जाने के बाद आप उसको कहीं पर भी जाकर पेस्ट कर सकते हैं, चाहे आप उसको पेंट वाला जो हमारे पास एमएस पेंट होता है माइक्रोसॉफ्ट का, इसके अंदर जाकर पेस्ट करेंगे तो वो सेम इमेज जो आपने कैप्चर की थी क्लिप बोर्ड के अंदर वो आपके पेंट प्रोग्राम के अंदर आ जाएगी। फिर उसके अंदर आप कोई भी एडिटिंग वगैरह करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक सा बात थी। होपफुली आप सबको ये चीज पता होगी। बहुत सारे लोगों को किस तरह हम स्क्रीनशॉट ले रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर ये नहीं पता होता। तो कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। जिस स्क्रीन का आपको इमेज लेना है आप पहले उस स्क्रीन के ऊपर जाएं, सिंपली प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करें, फिर माइक्रोसॉफ्ट पेंट खोलें और वहां पर कंट्रोल वी
यानी पेस्ट की जो शॉर्टकट की है वो आप प्रेस करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन जो भी आपने कैप्चर की थी वो आपके पेंट के अंदर आ जाएगी। फिर आप इसको जेपीईजी में सेव करें, पीएनजी में सेव करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। रास्टर इमेज क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं वेक्टर ग्राफिक्स। अब बेसिकली क्या होती हैं, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि वेक्टर ग्राफिक्स क्या है, रास्टर ग्राफिक्स क्या है, उनको चीजें समझ में नहीं आ रही होती हैं। यहाँ पर अब आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इमेजेस के अंदर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा। वेक्टर ग्राफिक्स आर बेस्ड ऑन mathematical formulas that define geometric primitives such as polygons, lines, curves, circles, and rectangles. वेक्टर इमेजेशन आर लाइंस एंड कर्व डिपेंडेंट। देखो रास्टर ग्राफिक्स के अंदर हमने ये पढ़ा था कि रास्टर ग्राफिक्स जो है पिक्सेल डिपेंडेंट होती है, वेक्टर इमेजेस लाइंस और कर्व के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, वो पिक्सेल्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। उसके पीछे बहुत सारे डिफरेंट मैथमेटिकल फार्मूलाज चल रहे होते हैं जो उस पर्टिकुलर ड्राइंग को होल्ड किए हुए होते हैं। इसको समझने के लिए आप इस इमेज को देखें। ये एक रास्टर इमेज है, ये एक ट्री आपके सामने नजर आ रहा है और ये आपके पास एक वेक्टर इमेज बनाई हुई है। ये इस वक्त रास्टर इमेज नहीं है। देखो इन्होंने इस पर्टिकुलर ये जो स्क्वायर है इसको जब जूम करके दिखाया है तो आपको यहाँ पर ये पिक्सेलेट हुई हुई चीज नजर आ रही है, क्योंकि ये जो है पिक्सल के ऊपर डिपेंड करती है। और जब ये इसके पर्टिकुलर साइज से बड़ा होगा तो फिर आपको ये पिक्सेलेट होती हुई नजर आएगी। डिफरेंट पिक्सेल्स आपस के अंदर मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो इमेज है ये पिक्सेल्स के ऊपर डिपेंड करती है। जब इसको बड़ा किया जाता है तो फिर इसके पिक्सेल्स जो है आपस के अंदर मिलना लग जाते हैं या अपनी वो जगह छोड़ना शुरू कर देते हैं। वेक्टर के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि वेक्टर जो इमेजेस होती हैं वो लाइंस के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके अंदर कौन कौन से पिक्सेल्स स्टोर किए गए हैं। बल्कि अब जब इन्होंने वेक्टर इमेज के इस पर्टिकुलर एरिया को जूम किया तो फिर आपको एग्जैक्ट यहाँ पर कोई भी पिक्सेलेशन नजर नहीं आ रही होगी, कोई भी चीज यहाँ पे पिक्सेलेट होती हुई नजर नहीं आ रही होगी, बल्कि आपको बिल्कुल एक स्मूथ यहाँ पर जो जिस तरीके की डिजाइन बना हुआ था उसी तरीके का एक स्मूथ डिजाइन नजर आ रहा है। इसकी वजह क्या है कि वेक्टर इमेजेस जो है लाइंस के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर ये लाइन ये ड्रॉ की हुई है तो इसके अंदर जो कलर है ना उसको मैथमेटिकल फॉर्मूलाज की मदद से ये डिफाइन कर दिया गया है कि चाहे ये जो पाथ बना दिया गया है आपको इस पाथ के अंदर ही रहना, चाहे वो पाथ जो है छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो वेक्टर जो ग्राफिक्स हैं उनके पीछे कुछ इस तरीके के मैथमेटिकल फॉर्मूलाज या एल्गोरिथम्स इस्तेमाल किए गए होते हैं कि उन के अंदर इस्तेमाल होने वाले कलर्स के अंदर ये चीज पहले ही डिफाइन कर दी जाती है कि आपको अपने जो प्री डिफाइंड पाथ है उसके अंदर ही रहना है। अब पाथ को आप जितना चाहे बड़ा कर लें वो उस हिसाब से कलर फैलना शुरू हो जाएगा और उसमें पिक्सेलेट कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो कुछ भी जितनी साइज की इमेज आपने कैप्चर की है उस हद तक ठीक है। जब वो उससे ज्यादा बड़ा होना शुरू होगी रास्टर इमेज तो फिर वो पिक्सेलेट होना शुरू हो जाएगी और फिर आपको जो है कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। और वेक्टर के केस के अंदर चाहे आप उसको कितना भी बड़ा कर लें उसके अंदर पिक्सेलेट नहीं होगी कोई भी चीज। देर इज नो अपर और लोअर लिमिट फॉर साइजिंग वेक्टर इमेजेस। वेक्टर इमेजेस को अपर और लोअर लिमिट कोई नहीं है, आप इसको जितना चाहे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। वेक्टर इमेजेस के जो फॉर्मेट है वो आपके पास एआई है, नॉर्मली आपके पास ये चल रहा होता है एआई, एडोब इलस्ट्रेटर, ईपीएस है, एसवीजी है एंड समटाइम्स पीडीएफ। पीडीएफ के अंदर भी अच्छा पीडीएफ एक ऐसी फाइल फॉर्मेट है जिसमें आपके पास रास्टर इमेजेस भी हो सकती हैं और वेक्टर इमेजेस भी हो सकती हैं, तो ये दोनों को सपोर्ट कर रहा होता है। तो जो मोस्ट कॉमनली आपके पास चल रही होती है वो एआई चल रही होती है, एडोब इलस्ट्रेटर वाली फाइल। इसके अलावा डिफरेंट फाइल्स और भी होती हैं वो मैंने यहाँ पर अभी मेंशन नहीं किए हैं। वेक्टर इमेजेस डू नॉट पिक्सेलेट व्हेन स्केल्ड अप। जब इनको बड़ा किया जाता है तो ये पिक्सेलेट नहीं होती हैं। और वेक्टर एडिटर्स आर समटाइम्स कॉल्ड ड्राइंग प्रोग्राम। एडोब इलस्ट्रेटर इसकी एग्जांपल है और कोरल ड्रा भी इसके एग्जांपल है। इसके अलावा और भी डिफरेंट आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं जो आपके पास वेक्टर ग्राफिक्स का काम कर रहे होते हैं। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि रास्टर ग्राफिक्स में और वेक्टर ग्राफिक्स के अंदर क्या डिफरेंस है। मेन डिफरेंस उनका यही है कि रास्टर ग्राफिक जो है पिक्सेल डिपेंडेंट होती है और वेक्टर ग्राफिक जो है वो लाइंस और कर्व्स डिपेंडेंट होती है, वो अपने पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि जिस हिसाब से पाथ को बड़ा या छोटा किया जाएगा उस हिसाब से आप उसके अंदर जो कलर है वो अपने आप को खुद ही मैनेज कर लेगा। और रास्टर ग्राफिक्स पिक्सेल डिपेंडेंट होती है, जब उसकी एक पर्टिकुलर जो भी उसके अंदर विड्थ और हाइट सेट है उससे ज्यादा बड़ा किया जाएगा तो फिर वो पिक्सेलेट होना शुरू हो जाएंगे।
तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको फिर हम कंटिन्यू करेंगे।